हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरे लाइफ लेसन सेक्शन की पहली स्टोरी लेके आया हूँ। इसको स्टोरी ना बोल के रियल लाइफ इंसिडेंट बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग के लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की कीमत, वैल्यू समझ में नहीं आते हैं जब तक ना उसको वैल्यू समझाया जाता है। ठीक है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई सामान हो सकता है, कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत हम लोग कई बार नहीं देते हैं जब तक ना हम लोग को पिंच लगता है। तो ये कहानी जो है, यही हम लोग को सबक देगी। सुनते रहिए। ये कहानी बहुत बहुत सालों पुरानी कहानी है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। आप लोग सब तो मदर टेरेसा की नाम जानते ही होंगे। मदर टेरेसा गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते थे, हेल्प करते थे। तो ये कहानी कैलकाटा की बाहर एक शहर में हुआ था। वहाँ पे मदर टेरेसा का एक होम था। तो मदर टेरेसा जो बेगर्स लोग हैं उनको भी घर में, उनका होम में आश्रय देते थे और उनको ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि उन लोगों को डिजीज़ होता था, पैर की डिजीज़। वो लोग चप्पल नहीं पहन सकते, तो इसीलिए वो उन लोग को ट्रीटमेंट करते थे रख के, और फिर वो लोग चले जाते थे। तो ये कहानी उसी एक कुछ बेगर्स को लेके है। एक दिन क्या हुआ, एक इंसान वहाँ जाके देख रहे कि वहाँ पे जाके एक बेगर्स की लाइन लगी हुई है। ठीक है, वो बेगर्स की लाइन लगी हुई है और वो बेगर्स डिजीज़ थे उन लोग को, तो वो ठीक हो चुके हैं। और मदर टेरेसा के होम की एक इंसान वहाँ पे खड़े थे और जो लाइन में थी बेगर्स, उन लोग को हाथ में एक एक चप्पल दे रहे थे, स्लीपर्स। ठीक है, चप्पल दे रहे थे और फिर वो एक एक बेगर बाहर चले जा रहे थे। तो वो लोग सही हो गए। इतने दूर कहानी सुन के तो लगेगा ये बहुत सिंपल सी कहानी है। ट्विस्ट इसके बाद आते हैं। जो लाइफ लेसन में बात कर रहा हूँ, जो मुझे मिला था जब मैं सुना था ये स्टोरी, उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब वो चप्पल दे रहे थे एक एक बेगर्स को, एक एक इंसान को, वो उनसे 1 रुपए के कॉइन ले रहे थे। अब दोस्तों प्लीज़ ये समझिए, ये कहानी सालों सालों पुरानी कहानी है। 20-30 साल, 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कहानी। तो उस वक्त 1 रुपये की वैल्यू बहुत थी, और एक इंसान जो बेगर हैं उनके लिए 1 रुपया तो बहुत मायने रखते थे, तो 1-1 रुपया ले रहे थे। अब जो इंसान ये स्टोरी बोला, वो खड़े हो गए, ये आश्चर्य हो गए कि मदर टेरेसा, उनको पैसा चाहिए बेगर्स से। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कभी हो सकता है क्या? तो वो अपना जो क्यूरियोसिटी है वो बोल बैठे। जब चले गए, पूरा सब लाइन चले गए बाहर, तब वो पूछे कि एक बात कहिए कि आप लोग मदर टेरेसा होम से हो और आप लोग पैसा ले रहे हो बेगर्स से। मदर टेरेसा को तो इतना फंड्स मिलता है। तो वो इंसान हंस पड़े, बोले नहीं, हम लोग को तो नहीं चाहिए उन लोगों से पैसा। मदर टेरेसा को इंटरनेशनल फंड्स मिलते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए। तो पूछे फिर क्यों ले रही है, पैसा क्यों ले रही है? गरीब बेचारे हैं, उन लोगों से पैसा क्यों लिया जाए? तो वो बोले, लाइफ लेसन में तो बोले, देखिए हम लोग तो फ्री में दे ही सकते हैं, लेकिन अगर फ्री में देंगे तो ये सब लोग जिनको चप्पल पहनने की आदत नहीं है, वो बाहर जाएंगे, चप्पल बेचेंगे, 2-4 पैसा लेंगे, चले जाएंगे। फिर से उन लोगों का पैर में डिजीज होगा, फिर से आएंगे। ये साइकिल चलता रहेगा, इट गोज ऑन। तो इसको तोड़ना है, इसको रोकना है, उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ करना है। तो कैसे करना है? चप्पल पहने। अब चप्पल पहनेंगे कैसे? आदत तो है नहीं। अब इंसान क्या करता है? वैल्यू कब देता है कोई सामान का, कोई चीज़ का, किसी बात का? जब पिंच होता है, पॉकेट पिंच होता है। तो वो हर एक इंसान जो 1 रुपया देके खरीद रहे हैं चप्पल, उनको लगेगा नहीं भाई, ये तो चप्पल खरीदा हुआ है, इसको पहनते हैं, बेहतर है, तो पहनेंगे। दिस वॉज द लॉजिक। यही लॉजिक था कि 1-1 रुपया लिया जा रहा है ताकि उन लोगों को चप्पल की कीमत या वैल्यू पता चले। दोस्तों, हम लोग की ज़िंदगी में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ आती है ज़िंदगी में। हम लोग को माता पिता देते हैं, दोस्त देते हैं, जो हम लोग को हम लोग वैल्यू नहीं देते। आसानी से मिल जाता है कुछ, ये मांगा यूँ मिला, यूँ पूछा यूँ मिला, हम लोग वैल्यू नहीं देते। वैल्यू दीजिए, क्योंकि जो इंसान वो दे रहा है, पता नहीं वो कितना कष्ट करके वो आपको दे रहा है, कितना दिल से दे रहा है, कितना फीलिंग से दे रहा है, कितना प्यार से दे रहा है। तो वैल्यू कीजिए कुछ भी। पिता माता का पैसा का वैल्यू कीजिए। हम एक कोर्स में भर्ती हो गए, 1.5 लाख रुपया देके बीच में छोड़ गए, क्यों?
हम लोग वहाँ मजाक करते रहे कोर्स में, हम लोग अपना जीवन को नष्ट कर दिए। कोर्स चला गया पानी में, हम लोग छोड़ दिए। फिर पापा को आके बोले, पापा 2 लाख रुपया दीजिए, फिर इसमें और एक कोर्स करूँगा प्लीज़। पापा जो 1.5 लाख रुपया दिए ना, मैं और एक दिन वीडियो में बताऊँगा, प्लीज़ देखिएगा कि पेरेंट्स पैसा जुगाड़ कैसे करते हैं। एक रियल स्टोरी मेरा लाइफ से, मेरा एक स्टूडेंट का लाइफ से मैं बताऊँगा कि कैसे जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो आशा रखता हूँ ये कुछ आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइफ लेसन की बहुत इसी तरह स्टोरीज में बताते रहूँगा। फॉलो कीजिए, कुछ भी सुनना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।